सभी का अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपको ग्रुप डी साइंस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपका 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका हम साइंस सब्जेक्ट को सोल्व करेंगे। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे हम आपको सभी सोल्व करवा देंगे, तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखते रहना। पहला जो क्वेश्चन है आप देखिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर, ये इसका सही उत्तर रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी की जो परत है वो क्या होती हैं, चार होती हैं, तो हम वायुमंडल को क्या करते हैं, एक परत की तरह ही काउंट करते हैं, तो इसका वायुमंडल सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है, तो विटामिन इसका सही उत्तर रहेगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये समतल दर्पण है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो उसकी इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी दोस्तों, 50 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 4, 50 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में है जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो आपको दो बीमारियों के नाम बताने हैं इनमें से। तो आपको पता कि टाइफाइड और जो पीली जो हैजा जो होता है वो इससे होती है, और मेनिंजाइटिस जो होती है ना वो भी जल से होने वाली बीमारी है। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। उसके बाद में साइंस का अगला क्वेश्चन देखिए, किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो अल्कोहल होती है उसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, कीवण जिसको हम कीवण क्रिया के द्वारा अल्कोहल बनाते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या होता है। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण जो होता है वो होता है विषाणु, वायरस। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। तो अगली जो शिफ्ट होगी आपकी इवनिंग शिफ्ट, तो उसमें आपसे जीवाणु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। धातुओं का वह गुण द्रव्य क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं, यानी शीट में बदला जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा, पतली शीट को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, कूटनीति, मेलेबिलिटी इसका सही रहेगा। और जो तार बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम तन्यता का गुण बोलते हैं। ये शाम वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। उसके बाद में आपको ये प्रतीक दिए गए हैं तो इनका मिलान करना है। विद्युत सेल जो होता है ना उसका ए का ऑप्शन 4 के साथ होगा। उसके बाद में बल्ब जो होता है उसका सी का ऑप्शन 2 के साथ में होगा। बैटरी जो होती है उसका ए के साथ, और ऑन ऑफ की स्विच 3 के साथ। तो देखिए आपका ये कौन से में है। तो इसका सही उत्तर मेरे विचार से ए में 3, ये तो ऑप्शन इसमें एक सही है आपका बिल्कुल। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है। तो आपको देखिए इसमें मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। हेड एंड टेल स्मॉलर देन मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो नहीं है वो पूछा है, तो हेड एंड टेल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, सही है मिडल पोर्शन से, ये सही ऑप्शन है इसका। प्रेजेंस ऑफ फिन्स ये भी होता है, फिन्स की प्रेजेंस ऑफ गिल्स भी होता है। लॉन्ग बैकबोन एंड सिलेंड्रिकल बॉडी ये भी होता है। तो इसका जो मेरे विचार से इसमें सभी ऑप्शन आएंगे, तो इसका डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सारे क्योंकि ऑप्शन सारे दे रखे हैं सही हैं, तो पता नहीं एचएससी क्या मानेगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि किसी व्यक्ति की किडनी बंद कर दें, काम करना बंद कर दें, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। उसको डायलिसिस पे रखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही आएगा, डायलिसिस, ऑप्शन सी यानी 3। उसके बाद में की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो सन की जो
हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है तो वो रेडिएशन के माध्यम से जो होती है, उसको किसी मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? विकिरण, मीडियम। इन ऑप्शन दो सही है इसका। उसके बाद में अर्थवर्म जो होता है ना, भूकर्मी, अपने श्वास लेने के जो अंग होते हैं वो क्या होता है? तो श्वास जो होता है, जो अर्थवर्म होता है वो त्वचा के माध्यम से लेता है। ऑप्शन एक इसका सही है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की जो एसआई इकाई है वो किलोग्राम होती है। शाम की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है, लंबाई की एसआई मात्रक पूछा जा सकता है, समय का मात्रक पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में आपको मिलान करना है कि पत्तर दल, जो पत्तर दल होता है वो किसका पार्ट होता है? पेटल जो होता है ना, वो पत्ती का भाग होता है। और जो अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो वो क्या होता है? ओवरी का पार्ट होता है। और पंखुड़ी जो होती है ना वो एक पुष्प का पार्ट होता है। और विसर्पी दल जल जो लता होती है वो कमजोर उसका स्टेम होता है। तो ये ऑप्शन इनका मिलान करने, तो आप इसमें देख लीजिए, ए का 3 के साथ और बी का 4 के साथ, सी का 2 के साथ, तो ऑप्शन दो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? प्राकृतिक आवास जो होता है, घास के मैदान, मरुस्थल, वर्षावन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आवास है। यानी इसका ऑप्शन दो जो है पौंड, ये क्या है कि प्राकृतिक आवास नहीं है। पौंड तो बनाया भी जा सकता है। उसके बाद में एक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो भी साइंस से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। विषम का चयन करना है, टमाटर, अदरक, गाजर, आलू। तो आप देखिए जो टमाटर है वो विषम है, क्योंकि अदरक, गाजर, आलू ये सभी क्या है? जमीन में, जमीन से क्या होती है? इनकी पैदावार होती है। और टमाटर जो होता है एक फल होता है। ये सभी किसी न किसी तने का या जड़ का रूप होता है। टमाटर जो, और ये सभी क्या होते हैं? जमीन के अंदर ग्रो करते हैं। टमाटर जो होता है वो बाहर की ओर ग्रो करता है। तो इसमें टमाटर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में और देख लेते हैं साइंस के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको पूरा करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 35 का बचता है। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि किलोमीटर जो होती है वो दूरी से संबंधित है, नहीं? तो ये इसका किलोमीटर जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। उसी प्रकार न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 4 इसका सही रहेगा। उसके बाद में कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है आपको तो कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो से। इवनिंग शिफ्ट की जो वीडियो साइंस होगी मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा, तो आप जुड़े रहना।